हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सो दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 3 अपॉन 3n माइनस 7 इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इसके लिए हमें डेफिनेशन ऑफ लिमिट पता होनी चाहिए, ऑफ लिमिट। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन ऑफ लिमिट लिखना चाहे तो बेसिकली क्या है, आ सीक्वेंस एक्स एन, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, कन्वर्ज टू एल इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन, कंसीडर द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें 2n प्लस 3 अपॉन 3n माइनस 7 माइनस 2/3 इक्वल टू, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस 7/3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से माइनस 2 3n माइनस 7। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 6, ये 6n से 6n कट जाएगा, बट यहाँ पे 9 प्लस 14, 9 प्लस 14। ठीक है, तो 9 प्लस 14 हो जाएगा 23 अपॉन, ये हो जाएगा 3 अपॉन 3n माइनस 7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ 23 अपॉन 9n माइनस 21। ठीक है, अब हमें बेसिकली ये हमारे पास है, अब हमें एक n निकालना है। ठीक है, तो बट पहले इसके लिए पहले क्या, ये लेस देन एप्सिलॉन। नाउ कंसीडर 23, कंसीडर 23 अपॉन 9n माइनस 21 इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन है, विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारे पास 23 इज लेस देन 9n माइनस 21 एप्सिलॉन। ठीक है, या हम कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको लिखना चाहूँ तो 23 इज लेस देन 9n एप्सिलॉन माइनस 21 एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 9n एप्सिलॉन की बेसिकली n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 9n एप्सिलॉन ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन, बी में इधर लेफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, 23 प्लस 21 एप्सिलॉन, या n इज ग्रेटर देन 23 अपॉन 9 एप्सिलॉन। ठीक है, 23 अपॉन 9 एप्सिलॉन प्लस 21 अपॉन 9। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, n इज ग्रेटर देन 23 अपॉन 9 एप्सिलॉन प्लस 7 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि n अगर हमारे पास इस तरह से हो कि एप्सिलॉन जो है, ये जो टर्म थी हमारे पास, यानी कि एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है, तो उस कंडीशन में जो n है वो इसको इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। सो इफ वी चूज n, ठीक है, इक्वल टू कितना, 23 अपॉन 9 एप्सिलॉन प्लस 7 अपॉन 3। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ये हम n चूज करें तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा जो हमारे पास एफ एक्स एन था। ठीक है, एफ एक्स एन बेसिकली मैं फंक्शन को भूल चुका हूँ, तो मैंने एफ एक्स एन लिख दिया इसको। एफ एक्स एन बेसिकली ये है हमारे पास, ये एन 23 2n प्लस 3 अपॉन
ये हो जाएगा। इसको इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, अब इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n+3 अपॉन 2n-7 माइनस 2/3 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास n भी निकल गया एंड थ्योरम हेंस प्रूव, ठीक है। यहाँ क्योंकि हमें n भी तो मिल गया ना, तो यही हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन कहती है, इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n+3 अपॉन 2n-7 इक्वल टू 2/3 हेंस प्रूव सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।